हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द लेवल ऑफ मरकरी राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास। क्या आपको यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो आपका मरकरी दे रखी है और क्या रख दिया इसको कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे मरकरी को अपन लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिप करते हैं तो मरकरी का लेवल क्या होता है, डाउन जाता है। तो इसका रीजन भी अपने पास क्यों जाता है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, सिंपल बोल दे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन या बोल सकते कैपिलरी राइज एंड फॉल। कैपिलरी राइज एंड फॉल यानी कि जब भी आपके पास कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप किया जाता है तो या तो उसके अंदर राइज यानी कि लिक्विड आपका ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है, मतलब लिफ्ट कर जाता है, या डिप्रेशन यानी कि फॉल कर जाता है। तो यहाँ पर मरकरी के केस में क्या होता है, आपका जो मरकरी लिक्विड है ये क्या करेगा, डिप करेगा आपके पास। क्यों करता है, इसका रीज़न देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है आपके पास इस तरीके से, और क्या क्या अपन इसको मरकरी के अंदर डिप कर दिया इस तरीके से। मान लीजिए आपका क्या है मरकरी यहाँ पर, तो इसके अंदर डिप कर दिया। तो आपके पास अगर यहाँ पर देखें सिंपली एक ग्लास ट्यूब लें और इसके अंदर किसी लिक्विड को देखें, तो जब लिक्विड के अंदर ग्लास ट्यूब को डिप किया जाता है तो आपके पास क्या होता है मेनिस्कस, यानी कि जो आपका लिक्विड है उसकी टॉप सरफेस को देखें तो अलग अलग शेप के आती है, इसको बोलते हैं अपन मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जो मेनिस्कस है आपके पास बेसिकली इस टाइप का ही बन सकता है, और देखें तो इस टाइप का ही बन सकता है। तो यहाँ पर जो डिपेंड करता है वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे यहाँ पर एंगल ऑफ थीटा है और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो थीटा डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यानी कि जब आपका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आपके पास लिक्विड क्या होता है, डाउन जाता है आपके पास। और उस केस में ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो एडेसिव फोर्सेस हैं यानी कि एफ एडेसिव ये ज़्यादा होती है एफ कोहेसिव। एडेसिव का मतलब मरकरी मरकरी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और कोहेसिव का तो ग्लास और मरकरी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो जब ये नीचे जाएगा आपके पास तो अपने को ये बताना है कि कितनी हाइट तक नीचे गया। तो यहाँ समझे कि आपके पास किस तरह से प्रोसेस होगा। तो देखिए सपोज करिए जिस तरीके से आपका लिक्विड नीचे की ओर गया किसके अंदर, कैपिलरी एक्शन में, कैपिलरी ट्यूब में। और यहाँ पर देखें कि जैसे डाउनफॉल हो रहा है आपके पास, मान लेते एच हाइट आ गई। क्या आ गई आपके पास, एच हाइट आ गई। तो यहाँ देखिए जो फोर्सेस की बात करें तो इस वाले मेनिस्कस पे जो फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी, जिसकी वैल्यू होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। पर मेनिस्कस को देखिए आपका जो किस प्रकार से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ऐसे। जो आपका मेनिस्कस है कुछ इस टाइप का है। तो यानी कि आपके पास जो यहाँ पर देखो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी, और हर यहाँ पर पूरे पर यानी कि जो ऊपर अपर पार्ट दिख रहा है अपने को ये कैसा हो, सर्कुलर होगा। तो इसके हर पार्ट पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी, मान लेते एफ एस कह देते हैं अपने पास। और यहाँ पर देखिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये होता है आपके पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, किसके केस में, मरकरी के केस में। तो अगर ये थीटा होगा आपके पास तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में किसके, सरफेस टेंशन फोर्स के। वो हर पॉइंट के लिए वैलिड होंगे आपके पास पूरे मेनिस्कस पे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल जितने भी होंगे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल आपका जो रिजल्टेंट होगा वो अपने को वर्टिकल में मिलेगा। इस तरीके से सारे सरफेस टेंशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाले अपन, तो इस तरीके से यहाँ लगेगा वो, क्योंकि आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसी की वजह से क्या होता है आपका लिक्विड नीचे की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा तो आपके पास अपन जानते हैं कि लिक्विड के अंदर जाएं तो प्रेशर बढ़ता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर देगा, प्रेशर फोर्स बैलेंस कर देगी, जिसकी वैल्यू प्रेशर फोर्स इनटू एरिया। तो ये दोनों आपस जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो यानी कि आपका मेनिस्कस यानी कि लिक्विड का जो लेवल एच है ये रुक जाएगा, और इसी एच की वैल्यू अपने को बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा हो गया तो इतना, तो ये थीटा हो गया तो कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यानी कि आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है कोस 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस का कोस थीटा। तो अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो नीचे की ओर फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे सरफेस टेंशन फोर्स के एफ एस कोस थीटा। नेगेटिव आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो कोस थीटा सारे कंपोनेंट ऐड होंगे तो नेट जो होगा आपके पास एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर फोर्स के बराबर, यानी कि प्रेशर इनटू एरिया। तो ये कंडीशन किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की। तो इन इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसके ऊपर, प्रेशर फोर्स बैलेंस करेगी। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो जो मेनिस्कस बन रहा है मान लीजिए आपके पास ये जो मेनिस्कस दिख रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ट्यूब के डायमीटर पे या ट्यूब की रेडियस पे। तो मान लीजिए ट्यूब की रेडियस आपके पास स्मॉल आर है इस तरीके से। तो ये पूरे इस वाले पर यानी कि देखा जाए तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, टी इंटू 2 पाई आर।
इंटू कोस थीटा। और प्रेशर क्या होता है आपके पास किसी भी एच हाइट पर, रो जी एच होता है, रो जी एच। और ये लगेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर पे एरिया पर। तो यहाँ पर आपके पास का जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो एच की वैल्यू आ गई, यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको, एच इक्वल टू 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये होता है कैपिलरी डिप्रेशन। आपके पास नेगेटिव साइन को अपने क्या अवॉइड किया, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ देखिए जैसे कोस थीटा, थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव, एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब डाउनफॉल हो रहा है आपके पास। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।